अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी मोटिवेशनल बातों के बाद आज का टॉपिक मैंने चूज़ किया है, हाउ टू कंट्रोल योर फेस। जब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि अब हमारी किस टॉपिक पे डिस्कशन होनी चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि हम मेकअप सीखना चाहते हैं। उसमें ऑब्वियसली हेयर का भी था और केराटिन एक्सटेंसो का भी था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम मेकअप से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ हमारी जो बाकी की डिस्कशंस है रिगार्डिंग जो पर्सनल इश्यूज होते हैं उन पे भी साथ साथ हम लोग वीडियो बनाया करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंटूर एंड हाईलाइट योर फेस। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ कंटूर एंड व्हाट इज़ हाईलाइट। कंटूर हम तब करते हैं जब हमने अपने किसी फीचर को, किसी वीकनेस को छुपाना हो, तो हम लोग उस पार्ट को छुपाने को कहते हैं कंटूर करना। और जब हमने कोई अपना फीचर इन्हांस करना है और हमने उसको हम चाहते हैं कि उसकी ज़्यादा विजिबिलिटी हो, ज़्यादा लोग उसकी तरफ ध्यान दें और हमारा वो फीचर बहुत हमारे फेस पे बहुत अट्रैक्टिव है, तो हम उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, उसको आप कहते हैं हाईलाइट करना। जब हम कंटूर करते हैं तो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम लोगों ने डार्कर कलर यूज़ करने हैं। डार्कर मीन कंटूर। और हाईलाइट जब हमने करना होता है तो हम लोगों ने लाइट जो कलर्स होते हैं वो यूज़ करने होते हैं। वो शिमरी भी हो सकते हैं, वो शाइनी भी हो सकते हैं, वो लाइट कलर्स हो सकते हैं। लाइक जिस तरह अगर हम पिंक की फैमिली में जाते हैं तो जो डार्क कलर होगा पिंक का, हम उससे उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम उसी फैमिली में, अगर हम पिंक की फैमिली में लाइटर कलर उठाएं तो हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कलर्स के साथ प्ले अराउंड करके तो एक कैमोफ्लाज क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली अगर किसी का फेस चबी है तो जब हम कंटूर कर रहे हैं, कंटूर का कतन मकसद ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही वो फैट अपने फेस से हटा देंगे और वो ऐसे लगेगा कि जैसे है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। नहीं, कंटूरिंग का मकसद ये होता है कि आप एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि सर्टेन डिस्टेंस से आपके जब वो फेस की शेप आ रही होती है तो वो कट्स आपके बेसिकली प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं। काफ़ी क्लाइंट्स जब हमारे पास आते हैं या ब्राइड्स आती हैं, पार्टी मेकअप्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, उनके माइंड में बहुत मिसकंसेप्शन होता है रिगार्डिंग कंटूरिंग का। कंटूरिंग ये नहीं है कि आप फैट बर्न कर रहे हैं और वो पता नहीं लगना चाहिए। कंटूरिंग सिर्फ एक इल्यूजन है कि आप एक 3D इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आप पेपर पर स्केच कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिसको आप कहते हैं आंखों का धोखा, कि आपको एक सर्टेन लेवल से वो लाइटिंग के साथ जब चीज़ प्ले हो रही होती है तो हाईलाइटिंग से वो चीज़ आपको उभरी और प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती है और कंटूरिंग से वो चीज़ थोड़ी बैठ जाती है, दब जाती है। तो आप इन कलर्स के साथ प्ले अराउंड करके तो अपने फेस शेप को जो है कट एक उसका जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कंटूरिंग होती क्या है और कितने हद तक आप अपने फेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और हाइलाइटिंग क्या होते हैं और कितनी हद तक आप अपने फेस को हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम फेस शेप्स के ऊपर आ जाते हैं। हमारी जो आइडियल फेस शेप होती है वो होती है ओवल। तो इवेंचुअली हमने जितनी भी फेस शेप्स होंगी हमने उनको कंटूर और हाईलाइट करके क्लोज टू ओवल लेके जाना। ऑब्वियसली एग्जैक्ट वो ओवल नहीं बनेगी, लेकिन हाइलाइटिंग और कंटूर का मकसद ये होता है कि आप उसको आइडियल फेस शेप के पास पास जो है वो ले जाते हैं। हमारी जो बेसिक फेस शेप्स हैं वो ये 6 फेस शेप्स होती हैं। ये हार्ट फेस शेप है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये ओवल है, ये लॉन्ग है और ये ट्रायंगल फेस शेप्स हैं। ये आपकी बेसिक फेस शेप्स होती हैं। और इवेंचुअली इसी की ही एडवांस फॉर्म ये होती है कि आप दो फेस शेप्स को मर्ज करके आपकी जो है वो एक फेस शेप बनती है। पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से हम एडवांस फॉर्म में जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे इस पे आ जाएं, ये हमारी हार्ट फेस शेप है। इस हमें कैसे पता चलता है कि ये जो चेहरा है वो हार्ट फेस शेप है? हमें ऐसे पता चलता है, इसकी 2-3 निशानियां होती हैं। एक तो ये कि इसकी होती है विडोज पीक।
अब विडोज पीक क्या होती है, ये जिस तरह ये मेरी है, ये फोरहेड से आपकी हल्की सी ऐसे चोंच बनी होती है, इसको आप कहते हैं विडोज पीक। तो हार्ट फेस शेप की निशानी सबसे पहले ये होती है कि उनकी होगी विडोज पीक। इसके अलावा उनकी होगी पॉइंटेड चिन, और ये जो आपके चीक्स वाली साइड होगी, ये वाला एरिया आपका चौड़ा होगा। ठीक हो गया। अब हमें जब ये पता चल गया कि हमने ये हमारी हार्ट फेस शेप है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है ओवल में। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें लेंगे, मैं आपको इसका कंट्रोल का तरीका क्योंकि हमारी ये हमारा फोरहेड की साइड है और ये हमारी चिन है, तो अब हमने इसको ओवल शेप बनाना है। तो विच मीन्स कि हमने ये जो हमारे फोरहेड की जो साइड्स हैं इसको कंटूर करना है। हमने ये जो विडोज पीक है इसको बेसिकली थोड़ा ख़त्म करना है। और इसके अलावा जो हमारी ये चिन है, हमने इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये पॉइंटेड होती है तो हमने ओवल में ये थोड़ी सी नीचे से राउंड होती है, हमने इसको ये कर देना है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम इधर आ जाते हैं तो हमारी ये साइड बेसिकली चौड़ी है, इसको हमने अंदर की तरफ, ओवल में आप देख रहे हैं कि ये चीज़ आपकी कम है, इसको आपने अंदर की तरफ किया और हमने इधर से भी इसको ये अंदर की तरफ कर दिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर आप ब्लश के ऊपर आ जाएं तो ब्लश आपका कहाँ लगेगा, ये आपका इस साइड पे आपका ये ब्लश हो गया, कंटूर से थोड़ा सा ऊपर। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपने हल्का सा ये चिन के पास कर दिया। ठीक है। और इसके ऊपर अब हम जब इसको ब्लेंड करेंगे तो ये आप देखेंगे वेरी क्लोज टू ओवल शेप आपका चला जाएगा। ये हम एक इल्यूजन सा क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। ये हमने ब्लश को भी इसके साथ ब्लेंड कर दिया। जब हम इसको कंटूर कर रहे हैं, यहाँ से जब हम अंदर ले रहे हैं तो इवेंचुअली ये साइड आपकी ख़त्म, यहाँ से ये साइड आपकी यहाँ से ख़त्म, क्योंकि ये अंदर की तरफ चली गई है। ऑब्वियसली ये मैं बोर्ड के ऊपर क्रिएट कर रही हूँ तो ये आपको डिफरेंट लगेगी थोड़ी सी। अब हमने इसको पूरे पार्ट को ये ख़त्म कर दिया, ये सारा ब्राउन हो गया हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ आपकी ऐसे और ये चीज़ आपकी ऐसे, तो ये आपका फेस वेरी क्लोज टू ओवल जो है वो चला गया। अच्छा, ज़्यादा आपकी आसानी करने के लिए अभी आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर चल रही होगी हानिया आमिर की। अब आप इसमें जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है कि आप ये जो साइंस जो हैं जो ब्लिंक कर रहे हैं, या ये जो आपके सामने कलर आ रहा है, ये डायग्राम के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपने फेस शेप को कंट्रोल करना है। इसमें इनकी विडोज पीक भी है और पॉइंटेड चिन है, हमने चिन को थोड़ा सा राउंड कर देना है और फोरहेड की साइड्स और उसको हमने थोड़ा सा कंट्रोल करके तो इवन कर देना, तो आपकी एक क्लोज टू आइडल फेस शेप जो है वो चली जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट फेस शेप है हमारी स्क्वायर फेस शेप। स्क्वायर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेस शेप स्क्वायर है? देखिए, ये हमने बचपन में भी पढ़ा है कि स्क्वायर की 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये हमने एक रफ सी ड्राइंग की है, जितने हम जोगे थे हमने वो बना दिए। तो ये आपकी 4 साइड्स इक्वल होंगी। इसका मतलब ये है कि आपके फेस की लेंथ और आपके फेस की जो विड्थ है वो इक्वल
डिवाइड होएगी, ठीक है। अब हमने इसकी कंटूरिंग किस तरह से करनी है, इसमें बेसिकली अब हमने इसको ओवल की तरफ लेके जाना है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये जॉ लाइन है, ये हमारा जॉ लाइन है, ठीक है। तो हमने इसको ये ऐसे क्रिएट किया, ये और यहाँ से हमारा हो गया ये, ठीक है। यानी कि अब आपका फेस ये हो गया, ये जो इतना इतना पार्ट है ये आपने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक हो गया। और इसी तरह हम फोरहेड को भी हल्का सा साइड से करेंगे, ये हमारा यहाँ से भी साइड पे हो गया। अब इन एक्चुअल जो हमारी ये शेप बन रही है, हमारा फेस है वो ये बन रहा है, इसका मतलब है ये वेरी क्लोज टू ओवल हमारा फेस चला गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। अब जो आपकी फेस शेप है वो ये स्टार्ट हो रही है, वो ये ब्लैक वाला नहीं है, ये तो हमने कंटूर कर दिया ना सारे पार्ट को, ये सारा पार्ट हमारा कंटूर हो गया। तो ब्लेंड करेंगे, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये तो अब आपका खत्म हो गया, क्योंकि ये हमने यहाँ पे कंटूर कर दिया। तो अब आपकी फेस शेप ये है, ये और ये ब्लैक वाला पार्ट अब आपका फेस का छुप गया, ये हो गया ये। अब मैं इसको आपको इस तरह से समझाती हूँ, ये चीज़ हमने कर दी। तो ये जब हमारा सारा पार्ट कंटूर हो गया तो ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो गई, ठीक है। ये यहाँ और ये यहाँ। अब आप ये देख रहे हैं ये वेरी क्लोज टू ओवल, ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं होगा, बट ये अब आपकी फेस शेप ये बन रही है। और इसके अलावा भी हमने अंदर की तरफ कंटूरिंग करेंगे। तो ये आपने सेंटर से ये लिया और यहाँ सेंटर से ये किया। इस पार्ट को भी अब आपने ब्लेंड कर दिया। तो अब आपका ये पार्ट ये खत्म, और अब आपकी ये फेस शेप है, मतलब उससे अब हमारा चेंज हो गया है, जो स्क्वायर था उससे अब हम उसमें आ गए क्लोज टू ओवल। अब इसी तरह हम इसमें ब्लश ऑन जब करेंगे, इससे ऊपर साइड्स पे रखेंगे, ज़्यादा नोज के पास नहीं आएंगे। और आजकल इधर चिन पे भी इन है, तो ये आपने यहाँ कर दिया। तो अब आपकी स्क्रीन्स पे चल रहा है एक सेलिब्रिटी का फेस, और जो उसमें जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी जॉ लाइन का जो है वो ट्रायंगुलर शेप बननी चाहिए, वो आपकी स्क्रीन्स पे ट्रायंगुलर कंटूर जो जॉ लाइन है वो होती हुई आ रही होगी। और इसी तरह आपने अपने जो चीक बोन है उसको किस तरह से कंटूर करना है, और अपने फोरहेड की जो साइड्स हैं उसको कैसे कंटूर करना है, वो भी उस पर आ रहा होगा। नेक्स्ट फेस शेप है हमारी सर्कल। सर्कल इज़ वेरी सिमिलर टू स्क्वायर, बट सिमिलर किस तरह से है? सिमिलर इस तरह से है कि जिस तरह स्क्वायर की जो है आपकी ये 4 साइड्स इक्वल हैं, इसी तरह सर्कल में भी आपकी 4 साइड्स इक्वल हैं, कि मतलब जितनी ये आपका विड्थ बन रही है उतनी ही आपकी लेंथ बन रही है, ठीक हो गया। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें आपकी जॉ लाइन की शार्पनेस होगी, इसमें आपकी जॉ लाइन की शार्पनेस नहीं होगी, बट इनकी कंटूरिंग और जो भी आपका ब्लश ऑन लगाने का तरीका होगा वो सिमिलर होगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ ये डिफरेंट बताती हूँ। पहले तो वही सिमिलर होगा कि आपने अपने जॉ लाइन के पास एक ट्राइंगल या एक क्रिएट करना है, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ पे भी ट्राइंगल बन जाएगा एक, इसी तरह आपकी फोरहेड के इर्द गिर्द।
ठीक हो गया। पहले हम इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, ये जब हम कंटूरिंग कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये एक इल्यूजन हम क्रिएट कर रहे हैं। असल फेस आपका ये है, बट अब जब हमने कंटूरिंग कर दिया तो अब आपकी फेस शेप ये बनती जा रही है। अब वो ब्लैक वाला पार्ट नहीं होगा आपका फेस का। अब हमने ये शेड्स ऐड करके इसको एक इल्यूजन हम बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब आप अगर ये देखें तो अब आपकी फेस शेप जो बन गई है वो ये नहीं रही। ये अब जब आपको देखेंगे लोग तो अब आपकी ये चीज बन गई है। ठीक है, अब आपकी ये चीज बन गई है। अच्छा, इसके बाद अब हम चीक बोन को अंदर की तरफ इसको हमने कर देना है, क्योंकि ये वाली साइड से ये फेस जरा चौड़ा है। ये हो गया। इसको हमने ब्लेंड कर दिया। ठीक हो गया। अब यहां से भी ये आपका फेस अंदर की तरफ चला गया, इधर से ऐसे अंदर की तरफ हो गया। अब हम ब्लश ऑन लगाएंगे इनर साइड की तरफ। ये आपका ब्लश है, यही हमने इधर कर दिया ब्लश, तो ब्लेंड कर दिया। अच्छा, इसका एक और चीज़ है कि अगर ये हमने कंटूर करके इसको थोड़ा ओवल की तरफ ले गए, इस पे एक और चीज़ हम कर सकते हैं राउंड फेस में, कि अगर हम सेंटर पार्ट पे हाइलाइटिंग कर दें, लाइक आपके फोरहेड के इस पार्ट पे, नोज के ब्रिज पे, चिन पे, तो आपका फेस डिवाइड हो जाता है और जो सारा ध्यान होता है वो सेंटर की तरफ जा रहा होता है और हाईलाइटिंग से आपका फेस वो होना शुरू हो जाता है। सेंटर वाली आपके जो होगा उधर आपका ध्यान उस तरफ जो है वो खिंचेगा। ठीक हो गया। अभी आपकी स्क्रीन पे एक सर्कुलर फेस चल रहा है, उसकी किस तरह से हमने कंटूरिंग करनी है ये आपके फेस के ऊपर ही एग्जाम्पल साथ चल रही है। आपने गाइडलाइन के लिए उस फेस शेप को जो है वो फॉलो करना है। अच्छा जी, ये अब हमारी आइडियल फेस शेप है, ये आ गई है ओवल। ओवल में जो ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है लोगों का वो ये होता है कि हमें ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं है, या हमें हमारा आइडियल फेस शेप है तो हमने कंटूरिंग नहीं करवानी। इन एक्चुअल जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपके फीचर्स बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, एक बिल्कुल प्लेन कैनवस की तरह हो जाते हैं। आपको अपने फीचर्स को वापस रिक्रिएट करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उसको शार्प कंटूरिंग कर दें। जो आपकी इन एक्चुअल फेस शेप है, अगर आप उसी को ही ट्रेस करेंगे तो वो ना आपका फेस ज़्यादा मोटा लगेगा, ना आपका फेस ज़्यादा पतला लगेगा। लेकिन कंटूरिंग ऐसा नहीं होता कि ओवल शेप पे आपने करनी नहीं है। जब आप फाउंडेशन लगा देते हैं तो आपके जो ओरिजिनल फेस के कट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस पे अभी हमारी आइडियल फेस शेप है ओवल शेप। बेसिकली आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि एग के साथ जिस तरह एग की शेप होती है उस तरह ओवल शेप होती है। तो अब इस पे किस तरह से हमने कंटूर करना है, वो हमें बिल्कुल हल्की सी कंटूरिंग इस पे चाहिए होगी, ज़्यादा नहीं, बट करनी हमने ज़रूर है। इसमें सिर्फ आप इस साइड पे आ जाएंगे, इस साइड पे आ जाएंगे, ये जो आपकी चीक बोन है, और बहुत हल्का सा बस आपने इसको एक शेप दे दी, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ठीक हो गया। ये अगर आपको लगे कि आपने फोरहेड पे भी थोड़ी सी देनी है वो आप कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी। और ये आपका पीछे पीछे, ज़्यादा आगे की तरफ नहीं आना, पीछे पीछे आपने ब्लश ऑन ऐड कर लिया, और यहाँ पे ही आपने चिन के साथ भी ये चीज़ ऐड कर ली। अब आपकी ये फेस शेप ये ऐसे है, और ये क्योंकि अभी डायरेक्ट बनी हुई है इस वजह से आपको ऐसी लग रही है, लेकिन जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो ऑब्वियसली इसमें और चेंजेस आएंगे। तो ये आपकी ओवल फेस शेप होगी। अब आपकी स्क्रीन पे आइडियल फेस शेप जो ओवल है वो चल रही होगी, उसकी किस तरह से हमने कंटूरिंग करनी है, किस तरह से हमने ब्लश ऑन लगाना है, ये आपको डायग्राम के थ्रू जो है वो आइडिया हो रहा है, और हाईलाइटिंग किस पॉइंट पे हो रही है वो भी आपको आइडिया हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट फेस शेप है हमारी लॉन्ग फेस शेप। लॉन्ग फेस शेप के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं ओवल
की तरह के, बट इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आपकी एक साइड जो है वो ज़्यादा लंबी होती है, जिस तरह इसमें तो ये एक तरह का इक्वली डिवाइड हो रहा है। इसमें ये है कि फोरहेड आपका ऊपर है, और अक्सर लोगों की होती है कि चिन वाला पार्ट उनका ज़्यादा लंबा होता है, यानी कि लेंथ वाइज जो होता है वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होता है। या तो उनका फोरहेड बहुत ऊंचा होगा या उनकी चिन वाली साइड बहुत ऊंची होगी। तो इसमें आपने बेसिकली जो आपकी चीज़ ज़्यादा है उसको आपने कंट्रोल करना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे फोरहेड ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार इस बंदे की चिन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है और ज़्यादा लंबा मुंह लग रहा है, तो आप उस पार्ट पे चिन को जो है वो कर देंगे। बाकी इसकी जो कंटूरिंग है वो वेरी सिमिलर टू ओवल होगी। ये आपने अंदर की तरफ इधर जॉ लाइन में कर दिया और ये भी इधर आपका हो गया। इसके बाद आप इसको ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ये इनर, ये आपका ओवल की तरफ जो है वो शेप चली गई। ये आपका ब्लश ऑन हो गया, और ये चिन पे भी हमने थोड़ा सा ब्लश ऑन कर दिया। तो अब आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग फेस शेप चल रही है, और उसमें भी आप देखेंगे कि अगर हम ये नादिया हुसैन के फेस को देख लें तो इसमें इनका फोरहेड जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन से बाहर है। तो हम ऑब्वियसली फोरहेड की तरफ हम ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, और ताकि इनके जो फेस है उसको हम प्रॉपर एक फ्रेम के अंदर लेकर आ सकें। तो हमारी जो लास्ट फेस शेप है वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल अपसाइड डाउन ट्राइंगल, लाइक अगर आप ऊपर से ऐसे कर लें और नीचे से आपकी चोंच हो, यानी कि आपकी जो चिन होगी वो पॉइंटेड होगी और आपका जो फोरहेड होगा वो चौड़ा होगा। अब आप सोचेंगे कि यही तो हमने अभी पहले यहाँ एक्सप्लेन किया है हार्ट फेस शेप की, इसकी भी पॉइंटेड चिन थी और इसका भी जो फोरहेड था वो ब्रॉड था। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपकी हार्ट शेप में आ जाती है विडोज पीक और इसमें आपकी विडोज पीक नहीं होती। तो अगर आपका फोरहेड जो है वो ब्रॉड है और पॉइंटेड चिन है तो वो ट्राइंगल होगा, और अगर इसके सेंटर में आपका विडोज पीक आ जाती है तो फिर ये आपकी हार्ट शेप बन जाती है। और प्लस इसमें ये भी होता है कि हार्ट शेप में आपकी जो ये हेयर लाइन होती है ये थोड़ी राउंड आती है, जबकि आपका ट्राइंगल फेस शेप में ये राउंड नहीं होती। तो इसकी कंटूरिंग क्वाइट सिमिलर टू हार्ट शेप ही होगी। इसमें ये होगा कि हमने पहले तो चिन जो पॉइंटेड है उसको हल्का सा एक राउंड का इफेक्ट दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारा फोरहेड क्योंकि चौड़ा आ रहा है इसमें, तो हमने ये साइड्स जो हैं फोरहेड की इसको हमने किया कवर, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने चीक्स वाली साइड पे इनर कंटूर, और ये भी यहाँ पे भी हो गया। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। डिफरेंस मैंने आपको स्क्वायर और सर्कल का भी बता दिया, सिमिलैरिटीज क्योंकि उनकी होती है तो अक्सर उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह ओवल और लॉन्ग की कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, और इसी तरह ट्राइंगल और हार्ट शेप की कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। अब हम इसी तरह इसको इसी के ऊपर ये हमने ब्लश ऑन लगा दिया, और आजकल जैसे चिन पे इनने हमने चिन वाली साइड को कर दिया। अब आपकी फेस शेप ये यहाँ से ख़त्म होके ये इल्यूजन जो हमने क्रिएट किया ये होगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, इधर से अंदर की तरफ जा रहा है। ये आपकी फेस शेप ओवरऑल ये बन जाएगी। ये मैं इसको सॉफ्ट कर रही हूँ यहाँ से ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये अब आपकी फेस शेप बन गई है। ये लीजिए, ये इस तरह से आपका फेस शेप ये जो है ये बनेगी। अब आपकी स्क्रीन पे ट्रायंगुलर फेस शेप चल रही होगी। इसमें अब आप देखें कि फोरहेड जो है वो वाइड है और पॉइंटेड चिन है, और हम किस तरह से उसको कंटूर और हाईलाइट और उसका ब्लश कर रहे हैं। तो ये आपकी आपने अपने फेस को, अगर आपका फेस ट्रायंगुलर है तो आपने इसको इस तरह से लेके चलना है। एक दफ़ा स्क्रीन पे आप दोबारा ओवरऑल इसको व्यू कर लें। हमारी ये 6 बेसिक्स फेस शेप्स हैं और हमने हर फेस शेप को
क्लोज टू ओवल लेके जाना है। एग्जैक्ट ओवल नहीं होगा, हमने सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करना है, और एक इल्यूजन क्रिएट करते हुए हमने फेस शेप जो है वो क्रिएट करनी है। आपको मैंने बेसिक फेस शेप्स तो बता दी हैं, अब लेट्स मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स वन। कॉम्प्लेक्स फेस शेप्स किस तरह से होती हैं कि जिसमें आपकी दो फेस शेप को मिला के एक फेस शेप बनती है। मैं आपको एग्जांपल अपने फेस की दे देती हूँ। जिस तरह मेरी आप अगर देखेंगे तो ये विडो स्पीक है, ठीक है, तो इसका मतलब कोई अगर देखेगा तो वो कहेगा इंस्टेंटली कि अच्छा ये हार्ट फेस शेप है, बट नो, ये हार्ट फेस शेप नहीं है। मेरा फेस नीचे से राउंड है क्योंकि यहाँ से ये चीज़ मेरी वाइड आ रही है, ये चीज़ मेरी राउंड जा रही है, ऊपर से हार्ट फेस शेप हो रही है। तो मेरा जो फेस है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू फेस शेप्स है, जिसमें हमारे पास ऊपर से ये हार्ट का कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं और नीचे से राउंड फेस शेप के आ जाते हैं। तो मेरा फेस कैसे कंटूर होगा? मेरा फेस इस तरह से कंटूर होगा कि जिस तरह हम हार्ट शेप में, जब हमने विडो स्पीक को थोड़ा इल्यूजन एक क्रिएट करना है, तो मैं अपने ये साइड्स पे थोड़ी सी कंटूर करूंगी, और क्योंकि मेरा राउंड फेस शेप है तो जिस तरह ये जॉ लाइन पे मैं ट्राइंगल क्रिएट करूंगी, ट्राइंगल आपका इधर से क्रिएट होगा, ये क्रिएट करके, और मैं साथ ही यहाँ से भी मेरा फेस सर्कल यानी कि राउंड के पास है, तो मैं यहाँ से भी इनर जो है वो कंटूर जो है वो क्रिएट करूँगी। तो मैंने दो तरह की चीज़ों को जो है वो मिक्स करके चलना है। हार्ट के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं फॉलो करूँगी, और एट द सेम टाइम मैं जो राउंड फेस शेप है उसको भी करूँगी। अगर आप अपना फेस शेप शीशे में देखते हैं और आपको लगता है कि अच्छा ये स्क्वायर भी है, ये हार्ट भी लग रहा है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी नॉर्मल। आपके दो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो आपके लिए आई होप ये आसान होगा, इसको समझना। मैंने कोशिश तो की थी कि आसान तरीके से आप लोगों को मैं समझा सकूं, और आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा भी होगा, और आप इवेंचुअली जो आपके प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू कंटूरिंग, कि ब्लश ऑन किधर लगाना है, कंटूर किधर करना, हाईलाइट किधर करना, आई होप कि वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया आज की वीडियो का। आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।